अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एडजस्टिंग एंट्री कर रहे हैं। सवाल 6 के अंदर ट्रायल बैलेंस और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस गिवन है। आई एम सर यासिर। सवाल देखते हैं। देखिए फिर ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसके बाद होती है एडजस्टमेंट, उसके बाद बनता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अगर हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो एंट्री से लेजर से ट्रायल बैलेंस, एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस सीक्वेंस से बना। ये ट्रायल बैलेंस नजर आ रहा है आपको जो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। फिर उसके बाद होती है एडजस्टमेंट्स, यानी कुछ ऐसी चीजें जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करते हैं या कुछ करेक्शन होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद दोबारा एक और ट्रायल बैलेंस बनता है, वो कहलाता है हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अभी हम बनाने जा रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तरफ हम आते हैं, सॉरी बनावट ट्रायल बैलेंस तो बनाने जा रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। तो इन दोनों के नॉर्मली डिफरेंस जो होगा उससे आप बनाओगे एडजस्टिंग एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं कैश है 4980, आगे जाके कैश हो रहा है 4980। कैश में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कोई एडजस्टिंग एंट्री कैश की पोस्ट नहीं हुई है। उसके बाद कमीशन रिसीवेबल 3000, यहाँ से हो रहा है 3850, तो 850 से कमीशन रिसीवेबल बढ़ रहा है। नंबर 1 यहाँ लिखेंगे हम कमीशन रिसीवेबल कितने से बढ़ रहा है 850 से। और कमीशन रिसीवेबल के साथ जब भी एडजस्टिंग में रिसीवेबल यूज होगा साथ दूसरा टोटल क्या आता है, इनकम आता है। यहाँ लिखेंगे कमीशन इनकम। ठीक है, in addition to record accrued कमीशन कितने से होगा 850 से। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। आगे बढ़ते हैं। कमीशन रिसीवेबल 850 से बढ़ रहा है, इनकम भी 850 से बढ़नी चाहिए, लेकिन इनकम आपकी 850 से नहीं ज्यादा अमाउंट से बढ़ रही है। कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का देखिए, 7960 माइनस 6900, तो कुछ अमाउंट बन रहा है 1050, सॉरी 1060। तो 1060 से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है और यहाँ 850 से इंक्रीज हो रहा था। तो अब इनकम का ताल्लुक दो चीजों से होता है, एक होता है अनएंड से, एक होता है रिसीवेबल से। तो उसी के लिए अब हम अनएंड भी देखेंगे। अनएंड कमीशन, कमीशन की बात हो रही है ना, कमीशन रिसीवेबल देखा, उसके लिए कमीशन इनकम देखा, अब अनएंड कमीशन देखेंगे। अनएंड कमीशन था 400, कितना हो गया 190, 210 से आपका अनएंड कमीशन कम हो रहा है। ठीक है जी, आते हैं अनएंड कमीशन पे। अनएंड कमीशन कितना 210, और कमीशन इनकम भी कितना आ जाएगा आपका, तो रिकॉर्ड कमीशन इनकम 210। अब जरा इनकम का बैलेंस चेक करते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, कमीशन रिसीवेबल है वो तो 850 से बढ़ रहा है, हमने देख लिया। ठीक है, अनएंड कमीशन 210 से कम हो रहा था, वो हमने डेबिट कर दिया। लेकिन इनकम 1060 से बढ़ रहा था, कितना हो रहा है 800, 200, 1000, 50, 10, 60, तो पूरा 1060 से आपका कमीशन इनकम जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यानी जितना आपने अंदाजा लगाया था उतने, जितना आपने देखा था वैल्यू, टोटल दोनों एंट्री को मिला के इनकम का अमाउंट उतने ही अमाउंट से बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं थर्ड एंट्री की तरफ। तो जो सिर्फ चेंज आता है सिर्फ उसी की एंट्री बनती है, इसमें चेंज नहीं आएगा उसको हम नहीं छेड़ते। ठीक है, सिर्फ हम चेंजेस की एंट्री पास करते हैं। अच्छा जी, ओके जी, थर्ड एंट्री पे आते हैं हम। तो भाई यहाँ से लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहले कैश देखा, कमीशन रिसीवेबल देख लिया, ऑफिस सप्लाईज 600 से 240 हो गई, यानी कि 360 से आपकी ऑफिस सप्लाईज कम हो गई। ठीक है, 600 थी 240 हो गई, 360 से ऑफिस सप्लाईज कम हो गई। और यहाँ ऑफिस सप्लाईज देखते हैं नीचे एक्सपेंस लिखा हुआ है 360 से यहाँ पर आ रहा है, यहाँ जीरो था, इधर कुछ नहीं था, यहाँ 360 हो गया। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 360 से बढ़ गया और ऑफिस सप्लाईज 360 से कम हो गया। तो ऑफिस सप्लाईज
एक्सपेंस डेबिट होगा, ऑफिस क्रेडिट होगा, टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 360। ठीक है जी, हो गया ऑफिस सप्लाईज की एंट्री। सही ना, कमीशन हो गया, ऑफिस सप्लाईज हो गया। इक्विपमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, नहीं लिखेंगे। अब आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू 2430 से 2530 हो रही है, यानी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है। सही, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अमाउंट भी आएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है? 110 रुपए का, और डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 110। तो एंट्री बनाएंगे, क्या एंट्री बनेगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, allowance for depreciation credit to record the depreciation expense 110। डेप्रिसिएशन हो गया। फिर आएंगे अकाउंट पेबल, अगला कोई चेंज नहीं आ रहा। सैलरी पेबल यहाँ कुछ भी नहीं था, यानी 0 था, और यहाँ 550 हो रहा है। सैलरी पेबल बढ़ रहा है 550 से, तो सैलरी एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए। तो वही 6000 था, 6550 हो गया। सही है, सैलरी एक्सपेंस भी 550 से बढ़ गया। तो 5वीं एंट्री में हम लिखेंगे सैलरीज expense debit, salaries payable credit, narration to record the salaries payable। वैल्यू आएगी 550। छठी एंट्री पे आते हैं। तो ये जी सैलरीज का अमाउंट भी हो गया। अच्छा, सैलरीज पेबल, उसके बाद अर्न कमीशन। कमीशन हम ऑलरेडी कर चुके, कमीशन इनकम भी हो गया, अर्न भी हो गया। हम ना कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा, ड्राइंग में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, कमीशन इनकम ऑलरेडी कर चुके, सैलरी एक्सपेंस भी हो चुका, रेंट एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो यहाँ आपकी सारी एडजस्टिंग एंट्री खत्म हो जाती है सवाल की। ठीक है बच्चों, तो 5 एंट्री टोटल थी इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, ओके सर, यहाँ से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।